ब्रेन की फंक्शनिंग पे मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ब्रेन, एक होता है सेकेंडरी ब्रेन। तो प्राइमरी ब्रेन जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपनी मर्जी से काम करता है और मॉडलिंग के बेस पे काम करता है। इसी के बेस पे आपकी इंट्यूशन होती है, आपको चीज़ें लगती हैं, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो हम डेली एक्टिविटीज़ ज़्यादातर इसी ब्रेन से करते हैं। और एक दूसरा ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन, जो एनालिटिकल पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर हम चीज़ों को सोचते हैं, गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं, गलत और सही ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रेन के इस फंक्शन की वजह से कि वो ऑटोमेटिक होता है, अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। इससे एक साइकोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं हम व्हाट यू सी इज़ ऑल देयर इज़, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको दिख रहा है बस उतना ही अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे इस व्हाट यू सी इज़ ऑल देयर इज़ इस लाइन की वजह से क्या होता है कि जब भी हमारे पास ना कोई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो हम ना उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को लेके एक कोहेरेंट स्टोरी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और ब्रेन को ना हमेशा चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की आदत है। तो वो जो स्टोरी बना रहा है ना उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंट्रिगिंग चीज़ है वो ये वाली है, जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही ज़बरदस्त स्टोरी बनेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड होते जाएंगे उतना ज़्यादा जो ये उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी और स्टोरी को कोहेरेंट बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम ऐसा बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि जैसे हम पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट को जज करना है, तो जितनी लिमिटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है उतनी ही ज़बरदस्त आपके दिमाग में स्टोरी होगी उस गवर्नमेंट के लिए कि ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी क्यों है, ठीक है। अब इसकी वजह से जैसे हम देखते हैं कि 2008 के क्राइसिस हुए थे, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, हाउसिंग क्राइसिस अमेरिका में। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि हमें ना ये पहले से पता था कि ये होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते थे। अब ऐसा क्यों है, ऐसा वो बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हमें पहले से पता था? देखो ये इसलिए होता है क्योंकि ना हमारे ब्रेन को ये पता है कि मुझे ना पास्ट पता है, ठीक है। तो उसको ना हमेशा ये भी लगता है कि मुझे फ्यूचर भी पता है। उसको पास्ट और फ्यूचर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम है, ठीक है। जिस तरह से पास्ट पता है उस तरह से फ्यूचर भी पता है। पर ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको ना पास्ट भी पूरी तरह से नहीं पता है। पास्ट की भी आपके पास लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन है, जितना आपने देखा है उतना ही तो सब कुछ पता है, और उसी को लिमिटेड को आप सब कुछ मानते हो। तो सेम वही वाली लाइन, वट यू सी इज़ ऑल देयर इज़। गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना तो एक बार इस लाइन को जरूर सोच लेना। थैंक यू।